हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग सिर्फ व्लॉग नहीं है, हमारे सुंदर शहर के बारे में एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी इंफॉर्मेशन है। हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस आसपास में और बहुत ही सिद्ध मंदिर जिनका नाम है माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर, श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी। और यहाँ पर हमने बात करी, अभी हम अंदर जाएंगे। अभी पंडित जी है जो मेन, जो यहाँ पर जो जहाँ पर हमारी माता जी विराजमान, वहां भी हम अंदर जाकर के बात करेंगे पंडित जी से। हमने उनसे बात की कि 5 मिनट के लिए हमें फिर अपना समय दे दो। उन्होंने कहा कि आप आओ और हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बाकी हम आपको अंदर देंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं देवबंद के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर जिसका नाम है श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी, जहाँ उनकी पिंडी स्थापित है। वहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी का नाम मनन शर्मा जी। मनन शर्मा जी, इस मंदिर का इतिहास कितना? देखिए, स्कंद पुराण में जो वर्णन आया है उसमें बताया गया है कि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान शक्ति साधना की थी। अब इसलिए कह सकते हैं कि महाभारत कालीन तो है, लेकिन उससे पहले कितना है उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिंडी जो है वो स्वयं प्रकट है, स्थापित नहीं है। अभी आप बोल रहे थे जैसे स्थापित है, वो स्थापित नहीं है, स्वयं प्रकट पिंडी है। ऊपर से ये चांदी का कलश ढका हुआ है, क्योंकि पिंडी के दर्शन वर्जित है। हम लोग भी मतलब जब स्नान कराते हैं और शयन कराते हैं तो आंख पे पट्टी बांध के कराते हैं। तो जो दर्शन दे इस चांदी के कलश के ही है, आपको भी और हमें भी। जी, एक बार आप थोड़ा जूम करें। जो उन्होंने बताया पिंडी जो है स्वयं प्रकट है। मान्यता के मामले में यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या करी थी। बस गलत बोल रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यहाँ पर मेला भी लगता सुना कि बहुत भव्य मेला, उसका क्या इतिहास, कैसे? चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं उसके बाद मेरी चौदस जो आती है, चतुर्दशी जो आती है, उस पे मेला लगता है चैत्र की चतुर्दशी को। और बड़ा भव्य मेला लगता है, लगभग 20 दिन का। यहाँ पर खूब चहल पहल होती है, बाजार लगते हैं बाहर। जब आप मेला ग्राउंड आप देख के आए होंगे, ये पूरा खचाखच भरा हुआ होता है। तो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है या कभी भी? चैत्र की 14, उसके समय कोई ऐसे कुछ मामला नहीं आता? उस समय यहाँ पर मौसम चाहे कैसा भी हो, आपको यहाँ पर बादल गरजेंगे, बिजली कड़केगी, आंधी तूफान आएगा, और चाहे 2 ही बूंद गिरे, लेकिन आएंगी जरूर। एक ये कहा जाता है कि वो सिर्फ एक समय के लिए यहाँ पर आती है, बाकी उनका कोई। देखिए, ऐसा नहीं होता। अभी मैया का स्थान है तो मैया जाएंगी कहाँ? यहाँ पर जो और बहनें जो है मैया की, वो सभी एकत्रित होती हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे छोटी बहन है सभी देवियों में। तो जो मतलब अब जैसे आपके घर में कुछ फंक्शन होता है, आप रिश्तेदार बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं, तो वही होता है कि सभी देवियों का यहाँ पर मिलन होता है। उस समय वो रहती है थोड़े दिन के लिए, और जब वो जाती हैं तब भी यही होता है कि बहुत तेज आंधी आएगी। जी 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 जी। यहाँ पर एक शिला के बारे में कहा है, शिलालेख लिखा हुआ है। एक पत्थर, ये आप जो गेट के बाहर निकलेंगे इस वाले के, तो सबसे ऊपर टॉप पे एक पत्थर लगा हुआ है, उसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। वो पत्थर की, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई आया हो तो पढ़ने के लिए पुरातत्व विभाग वाले आए थे, एक बार सैंपल ले गए थे, तो मतलब अभी कुछ मतलब सूचना हमारे पास नहीं है। कोई काल गणना बताइए? कुछ नहीं बताया अभी, मतलब जो सैंपल ही गया था वो, लेकिन उसके बाद से अभी तक कुछ पढ़ना नहीं चला है। जैसा यहाँ ने बताया कि वो पत्थर भी काफी पुराना है, काफी लोग आए हैं, तो उसकी काल गणना भी अभी तक नहीं लिखा हुआ क्या है इसके बारे में? अगर वो लिखा हुआ पढ़ा जाए तो कुछ समझ में आए, फिर क्या है क्या नहीं। कम से कम इस भवन का निर्माण का इतिहास तो खुले ही खुले। वो यहाँ पर झानू भगत जी के नाम से भी उधर उसके वो बिल्कुल सामने है जी, जस्ट। अभी तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ पर, लेकिन जब पहले धानु भगत की जो स्थापना हुई थी, वहां से पिंडी के दर्शन बिल्कुल साफ होते थे। अभी तो बीच में कंस्ट्रक्शन आ गया, लेकिन तो उससे पहले दानू भगत जी से यहाँ सीधा पिंडी के दर्शन होते थे। सामने बिल्कुल वहां पे बाग है, वहां पे उनका मंदिर है। तो उनके बारे में कथा थी कि मतलब उन्होंने अपना शीश जो है देवी को अर्पण किया था। इसके पीछे का कोई कारण? भक्ति भक्ति की
वो तपस्या की थी उन्होंने, फिर देवी को अपना शीश अर्पण किया था, तो मतलब उनका देवी ने उन्हें पुनर्जीवित करके, तो लेकिन उस स्थान पे उनका मंदिर वहीं पे बना दिया गया, तो वो आज भी स्थित है। आप लोग जाएं तो बिल्कुल दिखाएं, सामने है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना जो ये कीमती समय निकाल कर मुझे थोड़ी देर तक अपने साथ बात करने का मौका दिया। और बाकी आप भी लोग यहाँ आइए, बहुत दूर दूर से, अभी हम थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो बाहर इतनी गाड़ियाँ लगी रहती है कि वहाँ से निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ ये रास्ता बहुत ज़्यादा काफ़ी चौड़ा रास्ता, पर गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बसें, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ आसपास देहरादून, सहारनपुर या आसपास का जितना भी इलाका है वो सभी यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। आप लोग भी आइए और देखते रहिए हमारे साथ ऐसे ही कुछ भव्य मंदिर हमारे देश के, जो हमारे देश की शोभा बढ़ाते हैं। धन्यवाद। अंदर पंडित जी से बात करी, उन्होंने जो बताया आप देखते रहिए। बाकी हम आपको पूरा मंदिर घुमाएंगे अभी। यहाँ पर क्या क्या चीजें, एक ये लड़का हम बहुत दूर से पकड़ ले गए, खास इस ब्लॉग के लिए। सीधा गोली से उठा लिया जाए भाई, यो आदमी कैसे उठाया, और यो भाई ये अवैध जगह था भाई, लाइब्रेरी का तो नाम, ठेके का नाम लाइब्रेरी रखा है, पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ कर, ये आदमी जो पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ कर। मंदिर का जो प्रांगण है भाई साहब, बहुत ही बड़ा मंदिर। आओ आसपास अपने परिवार के साथ। यहाँ शिव जी जो थोड़े विकराल रूप में, और हम थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो अभी मतलब 1 बजे मंदिर है, आपको जो सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं, पर क्योंकि हम थोड़ा लेट आए 2 आदमी की वजह से, 2 आदमी, ये प्रभु श्री राम और मंदिर श्री गणेश महाराज जी का मंदिर यहाँ पर वही है भाई, क्योंकि लोग लग चुके हैं। 1 बजे के बाद जो मंदिर के सारे जो द्वार में बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ शिव जी की जो शिवलिंग जो स्थापित है। अब आपके लिए ये एक अच्छी बात भी है कि बोलो आप उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, खुद आओ यहाँ दर्शन करो। ऐसा मैंने अभी आपको कहा कि सभी जो मंदिर है अंदर, उनके द्वार बंद हो चुके हैं किसी कारण, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। पर आपके लिए अच्छी बात यह कि खुद आओ, खुद दर्शन करो। हमारी वजह से आपका जो एक दर्शन करने की जो एक अभिलाषा वो खत्म नहीं होगी। आओ, यहाँ ये मंदिर है, यहाँ प्रतिमा लगी हुई है ना, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है भैया, अगर आप देखोगे मनमोहित हो जाओगे बस। बाकी तो तुम देख के ही बता सको, बंदर वगैरह भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ। भाई देखो काफी सारे मंदिर, क्योंकि हम लेट हो गए। इधर बालाजी महाराज का बालाजी महाराज, क्योंकि हम लेट हो गए, नहीं तो यहाँ इतने ज्यादा लोग आसपास घूमते रहे कि इतना शांति नहीं होता कभी भी। थोड़ी आवाज होगी धीरे धीरे। तो माता रानी की इच्छा है कि आप कितनी कोशिश करो दर्शन करने की, हम नहीं होने देंगे। देख लो भाई, ये बात है इस मंदिर की ना, हमने कितनी कोशिश करी कि भाई तुम्हें दर्शन करा दिया जाए, पर जो है तो कहीं ना कहीं माता रानी का ये रहा कि नहीं, आना पड़ेगा, खुद आओ, खुद आकर दर्शन करो, दरबार में आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो संस्कृत का है ना, वो गुरुकुल भी है यहाँ की। ये देखो, ये गुरुकुल है, ये उनकी शायद, या तो शायद उनका हॉस्टल वगैरह या फिर उनकी क्लासेस वगैरह, पता नहीं क्या है, पर ज्यादातर वही समय नहीं है, हम जिस समय है वो समय खराब है। ये देखो भाई तुम, भाई तालाब बहुत बड़ा तालाब है। बस कुछ लोग, यहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति, फिर क्या करें। इधर ये गोगा जहारवीर जी का मंदिर, जिसे नीली छतरी वाले के नाम से भी जानते हैं लोग। रुको, इधर से थोड़ा, यहाँ से दिखेगा थोड़ा सा भाई, ये है मंदिर यहाँ ना, ध्यानु भगत जी का समाधि है भाई। यहाँ थोड़े बंदर है, तो मैं फोन जो दीपक भाई के हाथ में देना चाहूंगा, क्योंकि बंदर लोगों से थोड़ी जो है अपनी। एक बंदर और फिर से फ्रेम में, और चाल ही देखिए आप, आ जाओ 5 किलोमीटर दौड़ लगाएंगे बंदर की चाल, 5 किलोमीटर दौड़ गया लड़का। तो पंडित जी से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि धन्नु भगत जी के बारे में, तो उनकी समाधि पाए हम। ये धन्नु भगत जी की समाधि है, और जो उनकी मूर्ति है वो बाहर लगी हुई है, वो दिखाएंगे हम आपको। यहाँ से शायद आपको दिखना पाओ, एकदम बाहर ही चलेंगे, ठीक है। और बाकी वो लोग देखिए आप, लाइव कर देख रहे हो यार। यहाँ उन्हीं के प्रतीक में ये मूर्ति स्थापित करी गई है भाई, कि उन्होंने माता के प्रति अपने वो जो भक्ति भाव दिखाने के लिए। मतलब एक बात हो रही, अगर माता के दर्शन करने आ रहे हैं, माता जी के यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना आ रहे हैं, तो आपको धन्नु भगत जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाना अनिवार्य है, तभी आपका प्रसाद मान्य होगा। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको धन्नु भगत जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाना जरूरी है, ठीक है भाई। तो बंदे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई को थोड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, तो सब अच्छा ही कर रहे हैं। ये अच्छी बात बोलता ही नहीं भाई, बुरी बात। पारस भाई कुछ बताना चाह रहे थे शायद।
तो भाई मेरे को यही है कि जो वहाँ बाहर मेरी गाड़ी लग रही है यार, बस मेरे थोड़ा एक ही चीज़ का, वो मेरी गाड़ी बाहर लग रही है। गाड़ी का मतलब कार। अच्छा वो गाड़ी नहीं, तो गाड़ी मेरी बाहर लग रही है भाई। तो बस थोड़ा यही है, आप अंदर वगैरह ज्यादा मेरी गाड़ी में तो 2 किल लग रहा है। एक बंदा साथ में ले आए। गाड़ी में उद्दंडता बचाता पहले यार घर से, तो यहाँ थोड़े बहुत बंदर उनसे थोड़ा जो घबरा रही है, मेरी गाड़ी लुप हो रही है। मेरे ज्यादा पंखा मुड़ गया थोड़ा सा। भाई ये आदमी कहती पहले से बदतमीज है भाई, इसकी बात को सीरियसली ले लो। नहीं यार भाई जिंदगी में सुकून चाह रहा देगा देख भाई, ये देखो देखो जरा भाई, सुकून की नींद ये जो लाइफ ये भाई बात। बेचारी। भाई एक इस बंदर को देखो और एक इसको देखो और दीपक का बाल भाई, इन्हों देखो दोनों की शिकल कितने मैच कर रहे हैं। तू जाकर देख सपनों में उसके सपनों में इसकी कुछ चल रही है। लोग क्या है ना कि भाई लोग क्या कि हमारे पूर्वज बंधन है इसके हमें ये वो आदमी। किसी दिन आपको इसका इतिहास बताया जाएगा। इसका इतिहास बहुत पुराना है भाई, भगवान से 2 ही दिन छोटा है आदमी। इस मंदिर का इतिहास तो आपको पता लगा। इस मंदिर के जो पत्थर है इसी ने उठा के दिया था इन्हें कि देखिए सर ये पत्थर मुझे मिला है। यहीं आओ दीपक भाई से प्रसाद, मतलब दीपक भाई के पीछे से दुकान है, वहाँ से प्रसाद ले लो। दीपक भाई वैसे यहाँ इनकी एक दुकान है, गुपचुप गाँव में दुकान है, प्रसाद नहीं बेचते। यहाँ जाओ, यहाँ प्रसाद वगैरह सब मिला भाई। हनुमान जी का मंदिर, ये एक मंदिर, एकमात्र मंदिर जो खुला हुआ है। देखो भाई ये भी यहाँ ये शुरुआत में ये मंदिर है, जब आप अंदर गेट में एंट्री करोगे वहीं उनकी देखिए हनुमान जी की भव्य मूर्ति। आइए आप, बहुत ही सुंदर मंदिर, आइए और दर्शन कीजिए। तो भाई आज का व्लॉग यही खत्म कर रहे हैं हम, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ये एक व्लॉग नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है देवबंद शहर के श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी मंदिर के बारे में। बाकी आइए और घूमिए। तो दोस्तों हमने तो देख पूरी कोशिश करी आपको दर्शन कराने की, लेकिन माता ने कहा कि दर्शन करने के लिए आपको आना होगा, कपाट हो गए बंद, तो आओ और विजिट करो भाई, घूमो फिरो देखो भाई, बाकी प्रसाद वगैरह सब यही मिला, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाई व्लॉग एक नंबर का, बाकी पूरा देखियो हर चीज के बारे में भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। पंडित जी ने बात करी, बाकी खर्चा कर दिया भाई, और सबसे बड़ा खर्चा उनमें मेरी बात सुन जा भाई, ये ले दी भाई। मेन रोल पंडित जी का नहीं है, अभी हुई है भाई। मेन रोल माध्यम मतलब माध्यम क्या है, ये सिर्फ एक माध्यम है। तुम्हें ऐसे लोगों सिर्फ ये है कि लाइक कर छोड़ दिया, कमेंट पिन कर दे, लाइक करियो चाहे मत करियो भाई, ये लोग अच्छे से डिसलाइक कर दे, पूरा लोग शुरू से देखिए, डिसलाइक करियो, ठीक है भाई। लेकिन ये माता भाई वाली गाड़ी को वाली गाड़ी है, और हम काम करती नहीं चल रहे हैं मंदिर में, ये छोड़ दिया ये गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बाल भाई ने बहुत बढ़ाया काम।